हम तमाम ने मिलकर इस उम्मीद पर अपने वोट का इस्तेमाल किया कि मैं जिस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा हूं वो मेरे मसाइल को हल करेगी। हिंदुस्तान के गरीब आवाम ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ किया, मगर ये हकीकत की है कि जिस गरीब आवाम ने धूप में घंटों ठहर कर या फिर सर्दी में या फिर बारिश में ठहर कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, जिस किसी सियासी जमात को आपने इख्तियार किया या सत्ता दिया, उस सियासी जमात ने कभी गरीबों का साथ नहीं दिया। जो लाइनों में ठहर ठहर कर अपनी उंगलियां सड़ाकर भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके अपने वोट डाले उन पार्टियों के हक में जिनको आपने इख्तियार किया, जिसके उम्मीदवार को आपने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वजीर आजम बनाया, कॉर्पोरेटर बनाया, सरपंच बनाया, जिला परिषद का मेंबर बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तल्ख हकीकत है कि इन्होंने हमारे भरोसे को शर्मिंदा किया। जो उम्मीदें आपने वाबस्ता की थी तमाम अवामी नुमाइंदों से, इन्होंने उस अवामी नुमाइंदों के तौर पर आवाम के तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश में कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था कि आज मजबूरन आप हमेशा सेकुलरिज्म और फिरका परस्ती को रोकने के लिए आपने कभी कांग्रेस का साथ दिया। जब कांग्रेस से बेजार हुए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो मंडल पॉलिटिक्स का जमाना आया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद या फिर उससे पहले जनता दल और फिर समाजवादी और फिर बहुजन समाज पार्टी का साथ किया। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़े होकर ये आपसे अर्ज कर रहा है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बल्कि आपसे मैं अपने दिल की गहराइयों से हकीकत को बयान कर रहा हूं। मेरे भाई, आज ये उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन आया है और याद रखिए मेरी इस बात को, ये बड़ा ही निहायत अहम इलेक्शन है। मैं जब यहां पर आ रहा था दिल्ली से निकलकर, तो रास्ते में एक बहुत बड़े शख्स ने मुझ पर फोन पर बात की। उनका सहाफत से भी ताल्लुक है। उन्होंने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा चलिए शुरू हो जाइए, फोन पर ही इंटरव्यू करते हैं। तो मैं जैसा ही सवाल उन्होंने मुझसे किया, पहला सवाल मुझसे ये उन्होंने किया कि देखिए उत्तर प्रदेश का ये बड़ा अहम इलेक्शन है, आप क्या करने जा रहे हैं। मैंने कहा आप बड़े जिम्मेदार हैं, मुझे बताइए हिंदुस्तान का कौन सा इलेक्शन अहम नहीं होता। तो कहा नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, ये बड़ा अहम इलेक्शन है और इस इलेक्शन में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या आपके इलेक्शन लड़ने से फिरका परस्त ताकतों को फायदा नहीं होगा, कम्युनल पार्टीज को फायदा नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि चलिए आज आप मेरा इंटरव्यू तो कर रहे हैं, मगर आपने आज के इस आगरे की जलसे के उन्वान मुझे दे दिया है। मैं जब आगरा को जाऊंगा तो अवाम के दरमियान में खड़े होकर सेकुलरिज्म पर ही बात करूंगा, तो वो बड़े परेशान होकर कहे ओवैसी साहब कहीं आप तकरीर में मेरा नाम नहीं लेना। तो मैंने कहा जरूर आपका नाम नहीं लूंगा, मगर जरूर उन तमाम लोगों का नाम लूंगा जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा दिया, जिन्होंने सेकुलरिज्म का नाम लेकर हमारा वोट तो हासिल किया मगर हमको गुर्बत की वादियों में डाल दिया। मैं जरूर उन तमाम पार्टीज का नाम लूंगा जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर हमारा वोट तो लिया मगर हमारी माँ और बहनों के लिए तालीम का इस्तेमाल किया। जिन्होंने हमारा वोट तो लिया मगर हमारी बच्चियों के लिए कॉलेज में पढ़ने का इंतजाम नहीं किया। सेकुलरिज्म के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर आरएसएस और बीजेपी से डरा डरा कर हमको डराया गया। मगर याद रखो आगरा के मेरे गयूर नौजवानों,
हम ना बीजेपी से डरते हैं, न आरएसएस से डरते हैं, न समाजवादी से डरते हैं, न कांग्रेस से डरते हैं, न हम बहुजन समाज से डरकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका। अब हम डरने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम डर डर कर घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते रहे और बेखौफ होकर जिंदगी गुजारेंगे। मैं आपसे ये बात कहने को आया हूं कि आप अपना वोट का इस्तेमाल जरूर करिए। जमहूरियत है, आप जिस किसी के अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, मगर बैसियत एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही के मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पार्टीज आकर आपसे कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मिस्टर ओवैसी आप सेकुलरिज्म को कमजोर कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहले मुझे ये तो बता दो कि सेकुलरिज्म के माने क्या है। जब तुम मुझे सेकुलरिज्म के माने नहीं बता सकते तो तुम मुझसे वोट का मुतालबा कैसे कर सकते। याद रखो आगरा के गयूर नौजवानों, अगर सेकुलरिज्म के माने ये है कि हम कांग्रेस, समाजवादी और बहुजन समाज की गुलामी करते रहे, नहीं, ऐसे सेकुलरिज्म को मैं नहीं मान सकता। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं इन तमाम पार्टीज की गुलामी करूं। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि अगर जिस टेबल पर अगर वो बैठेंगे तो उनके सामने वैसी बैठकर आपके मसाइल की बात करेगा। सेकुलरिज्म का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं इनकी गुलामी करूं, मैं कांग्रेस या समाजवादी या बहुजन समाज की गुलामी करूं। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी की जंजीरों को हमने अपने खून पसीने से तोड़ा, इसलिए तोड़ा कि हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। और अंग्रेज तो भाग कर चले गए, अंग्रेजों को हमने भगाया, मगर ये तमाम सियासी पार्टियां हमको सेकुलरिज्म के नाम पर गुलाम बनाना चाहती है। मैं आपसे कहने को आया हूं कि हम सेकुलरिज्म के नाम पर इन पार्टीज की गुलामी नहीं करेंगे। हम अपने मसाइल की बुनियाद पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी तरक्की के मौकों को तलाश करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाने के लिए अपनी पार्टी के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अरे कब तक सेकुलरिज्म के नाम पर तुम हमको डरा डरा करो हासिल करोगे। याद रखो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और ये तमाम नाम याद सेकुलर पार्टी, याद रखो, मैं सेकुलरिज्म का बोझ अब नहीं उठाऊंगा। मैं दुनिया में पैदा हुआ तो अल्लाह की इबादत करने के लिए और गरीब और मजलूमों की मदद करने के लिए। मेरा दुनिया में वजूद इसलिए है कि मैं हक की लड़ाई लड़ूं। मेरा दुनिया में वजूद इसलिए है कि मैं मजलूमों का साथ दूं। मेरा दुनिया में वजूद इसलिए है कि मैं अंधेरे का खात्मा करूं। ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर आज वोट आपसे मांग रहे हैं, याद रखो, ये अंधेरों को खत्म करना नहीं चाहते, ये गुर्बत को खत्म करना नहीं चाहते, ये आपको तरक्की याफ्ता बनाना नहीं चाहते, ये आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहते, ये आपको तालीम याफ्ता नहीं बनाना चाहते, ये आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना नहीं चाहते। सिर्फ इलेक्शन आ गया तो कव्वालों की तरह हारमोनियम लेकर निकल जाते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। अरे बताओ, क्या 65-70 साल से हमने तुम्हारी झोलियां नहीं भरी? तुम भिखारी बनकर हमारे सामने आते थे, हम दिल भरा करके तुम्हारी झोली में वोट डालते थे। मगर आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अखियारों की झोलियों को भरा, क्या आज आप हाजी इदरीस अली की झोली भरेंगे या नहीं भरेंगे? वो फैसला आपको करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुझे ये तो बताओ, हाशिमपुरा होकर कितने साल हो चुके? क्या हाशिमपुरे में इंसाफ हुआ? अब तक नहीं हुआ। आज भी लोग तड़प रहे। हाशिमपुरे का वाकया हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में पहला जुडिशियल कस्टडी में हम बात की।
और ये बीजेपी के प्रोग्राम को समझिए, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में अगर कहीं तरक्की हुई तो सफाई और एकावा में तरक्की हुई। उत्तर प्रदेश में कहीं अच्छा काम हुआ तो इन्हीं दो जगहों पर हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर मुलायम रोडे हैं तो सफाई और एकावा में है, मगर उत्तर प्रदेश में क्या यही दो चीजें हैं? इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आओ अपनी पार्टी का साथ दो। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं किसी के मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मैं यकीन अपने मजहब पर चलता हूं। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान के फंडामेंटल राइट्स है, उन राइट्स के मकासद को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है। और जब तक आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखिए आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या क्या वादे इसने किए थे, मेरा नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। मैं एक ही सवाल करके आपसे अपनी बात दे लूंगा। नौजवानों का हाथ उठाकर बताओ, समाजवादी पार्टी कहती है कि 4,70,000 लोगों को नौकरियां दी, यहां पर कितने नौजवानों को नौकरियां मिली? तो हाथ उठाओ। नहीं मिली? टीवी का कैमरा फिरो, मीडिया वालों दिखाओ, नौकरियां नहीं मिली, दिखाइए नौकरियां नहीं मिली। झूठा वादा 4,70,000 का। और अखिलेश क्या बोलते हैं? काम बोलता है और हम टिकते हैं। मेरे भाई, बहुत हो गया। ये वादे, ये नारे, ये दिल भरे बातें अब खत्म करिए, अपनी पार्टी का साथ दीजिए और एक नौजवान को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।